Hello friends, welcome back to my channel. My name is Anand and again we are going to read an English newspaper and we will translate it into Hindi. So without wasting time, let's get started. Two women held लिखा गया है पास्ट में, समझेंगे पैसिव वॉइस में। तो दो महिलाओं को पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा गया? फॉर ₹10 लाख ज्वेलरी थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी और ज्वेलरी बोलते हैं आभूषण को, यानी कि जो गहना वगैरह होता है ना उसको बोला जाता है ज्वेलरी। तो 10 लाख रुपया का जो आभूषण था उसके चोरी के कारण, उस चोरी के मामले में दो महिलाओं को पकड़ा गया। अब देखिए चोरी कहाँ से किया गया, तो एट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है कोई, वहाँ से। दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड। दिल्ली का जो पुलिस है उन लोगों ने गिरफ्तार किया है। टू वीमेन, दो महिलाओं को। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के मामले में, के संबंध में। तो किसके मामले में? ज्वेलरी थेफ्ट, एक आभूषण चोरी के मामले में। वर्द में होता है कीमत या तो लागत। तो वो जो आभूषण था उसका कीमत था ₹10 लाख, यानी कि उसका कीमत 10 लाख रुपया था। एट कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, और उन दोनों महिलाओं को पकड़ा गया कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से। विद द रिकवरी के साथ। रिकवरी बोलते हैं जो सामान बरामद किया गया है, तो रिकवरी के साथ। ऑफ द स्टोलन गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि चुराया गया सोने का जो ऑर्नामेंट्स था। ऑर्नामेंट बोलते हैं आभूषण को, तो चोरी किया गया सोने का ऑर्नामेंट्स के रिकवरी के साथ। फ्रॉम दी अक्यूज्ड के यहाँ से। अक्यूज्ड बोलते हैं आरोपी को, दोषी को। तो इसमें आरोपी जो है वे दोनों महिलाएं हैं, है ना। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि उन दोनों महिलाओं को तो गिरफ्तार किया ही गया है, लेकिन उनके साथ साथ चुराया गया जो सामान था उसको भी बरामद कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों के अनुसार कहा जा रहा है कि दी इंसिडेंट टुक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। तो वो जो घटना था वो घटित हुआ ऑन नवंबर 19, 2024, यानी कि 19 नवंबर 2024 को वो घटना घटित हुआ। वेन, जब संजू कुमारी रेजिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। जब संजू कुमारी जो कि ये रहने वाली है, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी होना या तो रहने वाला होना। तो जो संजू कुमारी है ये रहने वाली है नोएडा का, और नोएडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ की ये रहने वाली है। अराइव्ड, ये पहुँची एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये पहुँची। फ्रॉम सिवान से, और सिवान जो है ये पड़ता है बिहार में। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये जो लड़की है संजू कुमारी, ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश की, तो शायद किसी कारणवश ये गई होगी सिवान, जो कि ये पड़ता है बिहार में। तो सिवान से ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये पहुंची। अराउंड 10 AM, अराउंड का सेंस होता है लगभग या तो करीब। तो करीब 10 बजे सुबह में, एम लगा हुआ है, सुबह की बात है ना। तो करीब 10 बजे सुबह में, एज चूँकि सी वाज एंटरिंग, जो संजू कुमारी जो है ये एंटर कर रही थी, यानी कि प्रवेश कर रही थी द मेट्रो स्टेशन, उस मेट्रो स्टेशन में। अ वुमेन इंटेंशनली जोसल्ड हर। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझ करके, और जोसल का मतलब होता है धक्का मारना। तो तो वहाँ जब ये पहुँची उस मेट्रो स्टेशन में, जब ये प्रवेश कर रही थी संजू कुमारी, तो एक महिला जानबूझ करके उसको धक्का मार दी। सून आफ्टर, तुरंत बाद। सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। कुमारी नोटिस्ड दैट, जो संजू कुमारी है उन्होंने नोटिस किया, यानी कि देखा कि हर बैग हैड बीन अनजिप्ड। अनजिप का मतलब होता है खोलना, जैसे चैन वगैरह खोलते हैं ना, उसको बोला जाता है अनजिप करना। तो उन्होंने देखा कि उसका जो बैग था वो अनजिप्ड था, यानी कि खुला हुआ था। एंड, और हर ज्वेलरी, और उसका जो गहना जो था, विच वाज रैप्ड, जो लिपटा हुआ था। रैप का मतलब होता है लपेटना, जैसे हम लोग सॉल वगैरह या तो प्लास्टिक वगैरह लपेटते हैं ना, पेपर वगैरह लपेटते हैं, उसको बोला जाता है रैप करना। तो उसका जो गहना जो था वो लिपटा हुआ था इन अ हैंकरचिफ। हैंकरचिफ बोलते हैं रुमाल को, तो रुमाल में लिपटा हुआ था।
वाज मिसिंग, और वो जो जोड़ी जो था वो खोया हुआ था यानी कि गायब था। फॉलोइंग हर कंप्लेंट, संजू कुमारी के शिकायत के बाद एन FIR वाज रजिस्टर्ड, एक FIR दर्ज कर दिया गया एट कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन, कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन में संजू कुमारी की शिकायत के बाद एक FIR दर्ज कर दिया गया। एंड और एन इन्वेस्टिगेशन वाज लॉन्च्ड, और एक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं जांच पड़ताल को, तो एक जांच पड़ताल लॉन्च कर दिया गया यानी कि शुरू कर दिया गया। एक्टिंग ऑन, कार्रवाई करते हुए, कुमारीज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, तो संजू कुमारी के बयान पे कार्रवाई करते हुए पुलिस आइडेंटिफाइड, पुलिस ने पहचान किया। सस्पेक्ट बोलते हैं संदिग्ध को, जिस पर शक हो, तो जो पुलिस है उन लोगों ने पहचान किया एक सस्पेक्ट को। एंड और टूक हर इनटू कस्टडी, टू टेक समवन इनटू कस्टडी का मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, तो जो पुलिस है उन लोगों ने उस संदिग्ध को हिरासत में लिया, और वो जो संदिग्ध जो है वो महिला थी, इसलिए यहाँ पे हराया। द कल्प्रिट, यहाँ पे ये जो वर्ड है फ्रेंड्स कल्प्रिट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, कल्प्रिट होना चाहिए था। तो कल्प्रिट बोलते हैं दोषी को, अपराधी को, गुनहगार को, तो जो अपराधी है यानी कि जो गुनहगार है, ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब के दरमियान, कॉन्फेस का मतलब होता है कबूलनामा कर लेना, जैसे कोई गलती किए हो या तो चोरी वगैरह कुछ भी क्राइम किए हो और मान लेते हो कि हाँ मैंने ही ऐसा किया हूँ, उसको बोला जाता है कॉन्फेस करना यानी कि कबूलनामा कर लेना, मान लेना। तो सवाल जवाब के दरमियान जो कल्प्रिट है यानी कि जो दोषी है, अपराधी जो है, उन्होंने मान लिया टू द थेफ्ट, उस चोरी के बारे में। एंड और डिस्क्लोज का मतलब होता है बतला देना, पर्दाफाश कर देना, और उन्होंने बतलाई दैट कि हर अकम्प्लिस बोलते हैं सहयोगी को, साथी को, कि उसका जो सहयोगी है आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाई किया गया, पहचान किया गया एज अंजलि के रूप में, वाज इन पोजेशन, उसके पोजेशन में था, ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी यानी कि चुराया गया जो आभूषण था उसी के पोजेशन में था, यानी कि अंजलि के पोजेशन में था। तो इसके बारे में जो संदिग्ध है यानी कि जो कल्प्रिट है उन्होंने बतलाई। अ पुलिस टीम ट्रैक्ड डाउन का मतलब होता है पता लगाना, तो जो पुलिस का टीम है उन लोगों ने पता लगाया एंड और अरेस्टेड अंजलि, और अंजलि को गिरफ्तार किया फ्रॉम गुजरात से। हु एडमिट का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना, तो जो अंजलि है उन्होंने मान ली टू हर रोल, अपना रोल को, रोल बोलते हैं किरदार, जैसे कोई भी क्राइम करते हैं या तो चोरी करते हैं, तो जैसे उसमें शामिल हो जाते हैं ना, तो मतलब ऐसा कह दिया कि हाँ मैं उसमें शामिल था, मेरा उसमें भूमिका था, तो ये चीज़ को मान ली अंजलि ने। इन द क्राइम, उस क्राइम में। लीडिंग टू, और वही जो जब मान ली कि हाँ मेरा उस क्राइम में रोल था, तो वो चीज़ कारण बन गया द रिकवरी का, ऑफ द स्टोलन गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि चुराया गया सोने का जो ऑर्नामेंट्स था, आभूषण था, उसके रिकवरी का कारण बन गया। ऑथोरिटीज़ रिवील्ड दैट, और अधिकारियों ने रिवील किया यानी कि बतलाया कि बोथ वीमेन, ये दोनों जो महिलाएं हैं, हैव अ क्रिमिनल हिस्ट्री, इसका एक क्रिमिनल यानी कि आपराधिक हिस्ट्री है, इतिहास है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन, और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है यानी कि जांच पड़ताल जो है वो ऑनगोइंग है यानी कि चालू है, जारी है। टू डिटरमिन करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए। इफ़, क्या, दे वर इन्वॉल्व्ड, कि क्या वे लोग शामिल थे, इन अदर सिमिलर इंसिडेंट्स, क्या वे लोग इस तरीक़ा के अन्य मामलों में शामिल थे। तो ये चीज़ को पता करने के लिए जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है यानी कि जांच पड़ताल है वो
ऑन गोइंग है यानी कि जारी है।